तो कहीं ना कहीं सिस्टम काम नहीं कर रहा है इसका मतलब, और सिस्टम को सुधारने के बजाय ये कहा जा रहा है कि भाई केंद्र की रिपोर्ट ही गलत है। नहीं, पहली बात तो मैं कहूँगा केंद्र सरकार अपनी से कोई रिपोर्ट नहीं बनाती है, क्योंकि उनके पास तो इतना रिपोर्ट तय है कि उन्होंने कितनी वैक्सीन राज्य को मिला है और राज्य में कितने लोगों को वैक्सीन लगा है और कितना वैक्सीन बचा हुआ है। इसी से ना वो आंकड़ा निकालती है। वो तो प्रत्येक दिन राज्य सरकार जो केंद्र को सूचना देती है उसमें से जो बातें सामने आई है, और ये बड़ा गंभीर मामला है। इसका मतलब ये होता है कि या तो सरकार ने कहीं ना कहीं वैक्सीन में गड़बड़ी की है और तभी इस प्रकार की रिपोर्टें यहाँ से गई है, और उसके आधार पर ही केंद्र सरकार ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो ये बिल्कुल साफ है, इसलिए राज्य सरकार उससे वो बच नहीं सकती है। ये तो आंकड़ा है, डाटा है, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई अपने से कोई बातें बोली होगी। भाई इतना ही तो इसमें से देखना था कि भाई कितना वैक्सीन मिला है राज्य को और कितनी लोगों को वैक्सीन लगा है और कितना वैक्सीन समाप्त हुआ, कितना वैक्सीन बचा हुआ है। इसी पर तो आंकड़ा सीधा सीधा है, उसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर हमेशा ये सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कुछ कुछ करते रहती है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर पिछले दिन भी देखेंगे किस प्रकार से कोरोना जो दूसरी लहर आया उसमें से जिस ढंग से झारखंड में लोगों की मृत्यु हुई है, मैं ये कहूँगा अगर हम गलत नहीं हैं तो 2-3 दिन तो ऐसा रहा, उसकी जो मृत्यु दर थी देश तो छोड़ दीजिए दुनिया में सबसे अधिक था, और झारखंड में भी या देश में भी झारखंड अधिक था। तब एकाएक आप सब ने देखा कि जहाँ 75,000 या 70,000 से अधिक लोगों की टेस्टिंग हो रही तो उसको अचानक 20-25 हज़ार में आकर के घटाया। और ठीक है, आप तो देश में सभी जगह पर स्थिति थोड़ी सामान्य हो रही है तो ये अपने उपलब्धि को मनाते हैं। और मैं कहूँगा कि उपलब्धि तो ये इसलिए हुआ कि झारखंड की जनता भी जब दूसरी लहर हुई और जिस ढंग से स्थिति पैदा हुई तो अपने आप से लोग घरों में दुबक गए, लोग घर से निकलने में लोग डर रहे थे सड़कों पर। तो अब कहीं ये सारे कंट्रोल हुआ है, तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि झारखंड सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर हमेशा दूसरों के मत्थे पर वो मर देते हैं। यही नाकामी को छुपाने की कोशिश कहीं राजस्थान, लेकिन नाकामी तो है। 37.5% वैक्सीन अगर बर्बाद हो रही है की पूरी जानकारी ना आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को है, ना भारत सरकार को है, और न ही आपको ठीक से जानकारी दी जा रही है। हमारे पास अब तक 49,70,000 वैक्सीन उपलब्ध कराए गए। उसके बाद हमने उसको यूज किया है 42 लाख। 49,70,000 में 42 लाख हमने उसको यूज किया है, और इतने लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। उस हिसाब से हमने 4.3% की बर्बादी हम पाते हैं, जो हमें लगता है कि देश में सर्वोच्च होगा। ये किस तरह के बदनाम करने की साजिश चल रही है। यहाँ आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर गए, उनसे एक बार पूछिए घर से कभी बाहर निकले हैं? जिस क्षेत्र से आते हैं राजधनवार से, कभी वहां का दौरा किया है? किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने का कष्ट उठाया है? अरे जब जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से वैक्सीनेशन हो रही है, किस तरह की दिक्कतें सामने मतलब आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट गलत है, केंद्र सरकार की ओर से, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रिपोर्ट गलत है। मतलब झारखंड को लेकर ही गलत है कि साहब बाकी राज्यों को लेकर भी गलत है? छत्तीसगढ़ को लेकर भी गलत है, तमिलनाडु को लेकर भी गलत है, एमपी को लेकर भी गलत है? बिल्कुल। अगर जिस तरह से रिपोर्ट हमारी दी गई है, और आप ही की नहीं दी गई ना राजेश जी, समझिए, सिर्फ ये आप ही की रिपोर्ट नहीं दी गई है, ये सभी राज्यों की रिपोर्ट जारी हुई है। इन्वेस्टिगेशन आप करा सकते हैं, आप अन्य राज्यों का इन्वेस्टिगेशन आप करा सकते हैं, लेकिन अन्य राज्यों हम ने जिस सवाल राज्य में उठाया रहते नहीं, हैं, जो हमें जानकारी है, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इनको एक बार अधिकारियों से बातचीत कर लेनी चाहिए थी। बाबूलाल जी जवाब दीजिए, क्या स्थिति है, इन्होंने क्या बात की है? अब तक किसी से बात की है? अपने विधायक, अपने किसी नेता से बात की कि क्यों ऐसी स्थिति है? क्या वैक्सीनेशन सेंटर पर उनके कोई नेता गए थे? वहां कोई कमी पाई है? तो अच्छा, ये बाबूलाल की नाकामी है। पहली बात तो